Hello bachcho, let us read the question first. Analysis of xylem sap shows the presence of mineral salts, calcium, sucrose और nutrients. जब xylem sap का एनालिसिस किया गया तो किसकी प्रेजेंस हमें मिली है इन चारों में से, ये हमें बात करनी है. तो यहाँ पर जो कि कंसेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर. तो यूजुअली जो मिनरल्स होते हैं ये वाटर के साथ एब्जॉर्ब करे जाते हैं, वाटर के साथ इन फ्रॉम द रूट्स में. इनमें वाटर का जब मिनरल और वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होता है मेनली दो तरीके से होता है. या तो पैसिव तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर एक्टिव तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अभी जो मिनरल्स होते हैं जब इनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो मिनरल्स मेनली उनकी जो नेचुरल फॉर्म होते हैं ना उसमें नहीं पाए जाते हैं. मेनली ये जो मिनरल्स होते हैं ना ये आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं. एंड इन आयनिक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक जब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो डाइवेलेंट फॉर्म में. मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को भी डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है. फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को जो फॉस्फेट की फॉर्म में लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, एटसेट्रा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है. तो जो डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूजुअली आयनिक फॉर्म में होता है. आयनिक फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है, सॉल्ट्स बोला जाता है. मतलब कि सॉल्ट वाली फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है. अब ये वाटर के साथ ही ट्रैवल करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन जो है वो पुल करता है. ट्रांसपिरेशन जब पुल करेगा वाटर के साथ ट्रेवल होता है तो वाटर का ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, तो वो होता है जाइलम के थ्रू. तो ये पाया गया कि जब जाइलम की हमने सैप चेक करी तो उसकी सैप में क्या पाए गए थे, मिनरल के सॉल्ट्स पाए गए थे जो कि प्लांट ने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करे थे. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मिनरल सॉल्ट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.